स्वागत है और चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, बड़ी और अहम जानकारी। दिल्ली दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, थोड़ी देर में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी सीएम मुलाकात करेंगे, अमित शाह से भी सीएम मुलाकात करेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पर हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे सीएम योगी। अमित शाह से भी सीएम योगी मुलाकात करेंगे और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे योगी आदित्यनाथ। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पर हैं। अब से कुछ ही देर में अमित शाह से मुलाकात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे सीएम योगी। तस्वीरें आप देखेंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, और अमित शाह से भी मिल सकते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। हालांकि अटकलें यही हैं कि ये जो मुलाकात है इस दौरान उपचुनाव को लेकर बातचीत की जा सकती है। और खबर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं सीनियर एडिटर संजय शर्मा। थोड़ी चर्चा इनसे करते हैं, थोड़ी जानकारी लेते हैं। संजय जी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पर हैं, अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से भी, बीजेपी के अध्यक्ष, उनसे भी मुलाकात उनकी होगी। क्या कुछ बातचीत की जा सकती है इस मुलाकात के दौरान? क्या मुख्य एजेंडा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है दिल्ली दौरे को लेकर? देखिए, प्रयागराज में जो कुंभ लग रहा है उसकी तैयारियां उत्तर प्रदेश सरकार ऐतिहासिक रूप से करने जा रही है। और योगी आदित्यनाथ का ये जो दिल्ली दौरा है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर उनको प्रयागराज कुंभ में आने का न्योता भी देंगे। और साथ ही साथ उनसे ये भी कहेंगे कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने इस कुंभ के लिए काफी तैयारियां की हैं, काफी व्यापक स्तर पर तैयारियां की हैं, और इस कुंभ को सफल बनाने के लिए हर स्तर पर सरकार की तरफ से काम किया गया है। इसको लेकर के केंद्र सरकार भी थोड़ा अपना सहयोग करे। और केंद्र के सभी सभी नेताओं, चाहे जी प्रधानमंत्री की बात करें, चाहे जेपी नड्डा की बात करें, अमित शाह की बात करें, सभी को योगी आदित्यनाथ इस कुंभ में आने के लिए न्योता भी देने जा रहे हैं। साथ ही साथ उपचुनाव चूंकि वहां पर हो रहे हैं और काफी महत्वपूर्ण है, 10 सीटों पर उपचुनाव, तो उन उपचुनाव की चर्चा भी इस बैठक में हो सकती है। क्योंकि तीनों जो बीजेपी की जो तीनों सुप्रीम लीडर हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी की बात करें, अमित शाह की बात करें, जेपी नड्डा की बात करें, तो तीनों से आज योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हो रही है। इसके साथ दो दो तो ये दो बड़े जी एजेंडे हैं हमारे सामने, जिसमें आप कह सकते हैं प्रयागराज का कुंभ और साथ ही साथ उपचुनाव पर चर्चा। ये दो बड़े एजेंडे रहेंगे जो योगी आदित्यनाथ इनसे जब मिलने जाएंगे। जी संजय जी, क्योंकि जिस तरह से अब उपचुनाव का समय बहुत नजदीक आता जा रहा है और अब तैयारियां भी लगातार बीजेपी की ओर से इसको लेकर की गई है, आज की जो मुलाकात होगी वो भी बहुत ज्यादा अहम होगी, क्योंकि अब से कुछ ही देर में तस्वीरें भी हमारे सामने होगी। भाजपा की ओर से किस तरह की रणनीति, किस तरह की स्ट्रैटेजी तैयार की गई है, और लोगों को क्योंकि अपनी ओर खींचना है, लोगों को लुभाना है और लोगों को इस तरह इसलिए कन्विंस करना है कि वो भाजपा के समर्थन में, भाजपा के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करे। तो ऐसे में इस बार उपचुनाव को लेकर बीजेपी क्या कुछ स्ट्रैटेजी अपनाने वाली है? देखिए, हमने योगी आदित्यनाथ को एक बार नहीं कई बार ये बोलते हुए सुना होगा कि कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे। ये जो उनका जो जुमला है वो मामूली जुमला नहीं है। क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था, उसमें एक बहुत बड़ा रोल यही था
कि हिंदू जो वोट थे, जो बीजेपी का वोटर था, वो जातियों में बंट गया था। तो ये वोट जातियों में न बटे, इसके लिए योगी आदित्यनाथ पूरा प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये जुमला भी दिया है, लगभग हर जगह जहां भी वो चुनाव में जा रहे हैं वहां भी ये जुमला दे रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। और इसी जुमले को फिर बाद में आरएसएस ने भी इंडोर्स किया, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसी जुमले को इंडोर्स किया। तो आप कह सकते हैं कि अगर बीजेपी का वोट डिवाइड नहीं होता है तो फिर बीजेपी आसानी से चुनाव जीत सकती है, क्योंकि जी बीजेपी का वोट पड़ता है जातियों पर। हमने देखा किस तरीके से बीजेपी ने अयोध्या तक की सीट बीजेपी को हारना पड़ी, क्योंकि वहां पर जातियों पर वोट हो गया था, जातियों पे विभाजन हो गया चुका था। लिहाजा बीजेपी को वहां पर वो सीट भी खोनी पड़ी थी। और इसी जाति के वोट पर न जाते हुए लोग वोट बटे ना, इस पर कंसंट्रेट करें, इसी पर फोकस करें। योगी आदित्यनाथ ने यही मूल मंत्र दिया है। और बीजेपी भी इसी रणनीति पर काम कर रही है, सभी जातियों को साथ में लेकर के चल रही है, सभी जातियों को साधने की कोशिशें की गई है। बिल्कुल। सभी नेताओं को टिकट भी इसी इसी नाते दिया गया है। सभी की जाति समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखकर बीजेपी इस बार चुनाव मैदान में उतरी है। बिल्कुल, हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से ये जो कटोगे तो बटोगे वाला जो जुमला है, बटोगे तो कटोगे वाला जो जुमला है वो इसलिए दिया गया था, ये संदेश लोगों के बीच में छोड़ा गया था कि बीजेपी सभी जातियों को साथ में लेकर चलना चाहती है। लेकिन जब से ये जुमला सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया गया तब से सियासत भी गरमाई हुई है और लगातार विपक्ष जो है इस जुमले को लेकर ही बीजेपी पर और सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमलावर नजर आ रहा है। लेकिन अब उपचुनाव को लेकर ये जो बैठक होने वाली है, जो मुलाकात होने वाली है, उसको लेकर बातचीत होगी और देखना होगा कि क्या कुछ बातचीत इन नेताओं के बीच में होती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम योगी आदित्यनाथ मिलते हैं। संजय जी, बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए। और चलिए खबरों में